अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ। मैं एक फ्रीलांसर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना आप ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो ऑनलाइन किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से आप घर बैठे अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा और वो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट आप वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग के। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो घर बैठे बना सकते हैं। अपने ई कॉमर्स स्टोर को बनवाने के लिए आपको किसी और को हजारों या लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपना खुद से बिना कोडिंग के ई कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह से रिलेटेड नई वीडियो आपको टाइम से पहले मिल सके। दोस्तों, ये मेरा ई कॉमर्स का फुल कोर्स होगा और सारा कुछ मैं आज की इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आपने गौर से देखना है, क्योंकि जब आप गौर से नहीं देखेंगे तो मुझे नीचे कमेंट्स करके आप कहेंगे कि सर हमें यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वीडियो को कट करके ना देखा करके, बल्कि उसको प्रॉपर वे के साथ जो है वो आप पूरी मुकम्मल देखा करें। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको फुली मेथड बताऊँगा, फुली तरीका है एक ई कॉमर्स जो स्टोर है वो आप वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपने बिजनेस को जो है वो ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे सामने एक डेमो वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन की हुई है। इस डेमो वेबसाइट के अंदर तो आज हमने इसी तरह से एक ई कॉमर्स जो है वो स्टोर हमने क्रिएट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जो ई कॉमर्स स्टोर के अंदर यहाँ पे मेन जो है वो पिक्चर लगाई गई है, बड़ा ज़बरदस्त फुल डेकोरेट जो है वो स्टोर को किया गया है। ठीक है जी, मेन पिक्चर लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे देखें कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, जैसे कंप्यूटर की कैटेगरीज़ है, उसके बाद है जी स्मार्ट गैजेट्स हैं, उसके बाद है जी टीवी मॉनिटर, उसके बाद है जी वेयरेबल आइटम्स। ठीक है जी, ये चार जो है वो कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है और यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट का यूज़ किया गया और इसके बाद बटन और इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वो शो की गई है। तो इस तरह से आज ये है इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का ई कॉमर्स जो है वो फुल डेकोरेट करने का तरीका भी बताऊंगा और सारा मेथड आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट जो है वो आप ई कॉमर्स की किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग के। ठीक है जी, तो मेरे जितने भी ये वेबसाइट से रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर मैं आपको कोई कोडिंग वाली बात नहीं बताता। मैं आपको जस्ट जो है वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर के थ्रू जो है वो वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है इसका पूरा मेथड बताता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो पहले हमने क्या करना होता है कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, और एक होस्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है और एक डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो डोमेन एंड होस्टिंग का जो सेटअप है वो किस तरह से करना है, किस तरह से बाय करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप जो है उसको जाके देख लें कि आप किस तरह से डोमेन एंड होस्टिंग को बाय कर सकते हैं और डोमेन एंड होस्टिंग होता क्या है पूरा डिटेल के साथ मैंने कवर किया हुआ है। अगर मैं आज की इस वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें दोबारा बताने बैठ गया तो वीडियो ने खासा लंबा हो जाना है और फिर आप लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको रेकमेंड जो करूँगा कि आप होस्टिंगर यानी होस्टिंग जो है वो कहाँ से बाय करनी है, तो आपने जो एक वेबसाइट है जो होस्टिंगर की, आपने होस्टिंगर पे जाए, आपको डोमेन एंड होस्टिंग जो है यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। मैं यहाँ पे कोई अपना एफिलिएट लिंक आपको प्रोमोट नहीं कर रहा, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है कर लें, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर जो है इज़ द बेस्ट है। अगर आप होस्टिंगर की वेबसाइट को यूज़ करते हैं
तो यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है आपको है वो पैकेज मिलता है, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ से होस्टिंग जो है वो बाय कर लेते हैं तो आप 100 वेबसाइट जो है आप होस्टिंगर से होस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको आई होप के समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आप मेरी ये वीडियो देख के होस्टिंग और डोमेन जो भी है वो आप बाय कर लें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय की हुई है। तो मैं अब आ जाता हूँ जी अपने ये ब्लॉग पर। तो ब्लॉग में क्या करना है जी, ये अब आपके सामने जो है वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। मैं अब ये शॉर्टकट करके आ रहा हूँ, ठीक है जी। पूरा डिटेल के साथ नहीं है, डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो फिर आप नीचे कमेंट्स नहीं करेंगे कि सर हमें जो है यहाँ से समझ नहीं आए। तो आपने क्या कर लेना जी, अब वर्डप्रेस का जो है ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है जी, ई कॉमर्स का अगर आपने स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स के स्टोर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी जो प्लगइन्स हैं वो थीम जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ जी, आप यहाँ पे थीम को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, एनालाइज है, उसके बाद आपने थोड़ा सा डाउन आना है। तो यहाँ पे आपको जो है हम यहाँ पे थीम्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो एस्ट्रा थीम का यूज़ किया हुआ है, बट आप भी जो है कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं भी आपको यहीं पे रेकमेंड करूँगा कि आप जो है एस्ट्रा थीम का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एस्ट्रा थीम जो है यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है जी यहाँ पे प्लगइन्स। अब यहाँ पे प्लगइन्स जो है हमने कौन सी करनी है, यहाँ पे मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कौन कौन सी जो है वो प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल की हुई है और आपने कौन कौन सी जो है वो प्लगइन्स इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें जी, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर जो है हम जो प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे जी जो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, यहाँ पे देखें जी एक एलिमेंटर है। एलिमेंटर जो है वो आपने किस तरह से करना है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्च के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप एलिमेंटर टाइप करेंगे। तो एलिमेंटर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की प्लगइन्स आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड की हुई है। तो आपने क्या करना है जी, आपके पास अगर एक्टिवेट का ऑप्शन है तो आपने एक्टिवेट कर लेना है। अब कैसे आपने जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स है, यहाँ पे है जी ऐड न्यू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, ऐड न्यू के ऊपर करेंगे जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने टाइप करना है जी एलिमेंटर, ठीक है जी। सबसे पहले आपने एक प्लगइन जो है वो एलिमेंटर की कर लेनी है। एलिमेंटर की आप यहाँ पे प्लगइन्स को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये टॉप पर ये वाली प्लगइन्स आ रही है। यहाँ पे देखें इसकी 5 मिलियन जो है एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, यानी ये आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी जो है मशहूर प्लगइन्स है। ये बहुत से लोग जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एलिमेंटर यहाँ पे अब देखिए मेरे पास पहले एक्टिवेट हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको एक्टिव कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी जो है ई कॉमर्स के लिए जो प्लगइन्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जी वो कॉमर्स, ठीक है जी। वो कॉमर्स आप करेंगे तो यहाँ पे आप लिखें जी, एक मिनट मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, वो कॉमर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कॉमर्स, तो यहाँ पे जी एक मिनट, आज थोड़ा नेट का इशू आ रहा है तो जिसकी वजह से जी ये थोड़ा सा स्लो है। तो मैं वो कॉमर्स जो है वो कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपने क्या कर लेना जी, वो कॉमर्स की जो प्लगइन्स है वो यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेनी है, एक एलिमेंटर की, एक वो कॉमर्स की, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे वो कॉमर्स लिखा तो आपके सामने इस तरह की जो है वो प्लगइन्स आपके पास सामने शो हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको भी एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी भी इंस्टॉलेशन अगर आप देख लें तो वो 5 मिलियन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए जो वो कॉमर्स है वो सबसे बेस्ट रहता है और सबसे बेस्ट जो है वो प्लगइन्स है अपने ई कॉमर्स के स्टोर को सेटअप करने के लिए, ठीक है जी। ये दो आपने जो प्लगइन्स है ये मेन आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने थर्ड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने और कौन सी जो है वो प्लगइन्स करनी है। इसी तरह से आपने इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद बस यही प्रो एलिमेंटर जो है ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि प्रो जो है एलिमेंट्स जो है, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आपको प्रो एलिमेंटर जो है वो फ्री में मैं आपको दे दूँगा। ये मेरी
मेरी तरफ से गिफ्ट ही समझ लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये सारा सेटअप आपने कर लेना है और इनको इंस्टॉल करने के बाद अब आते हैं जी हम अपने मेन काम की तरफ, ठीक है जी। अब मेन काम की तरफ आते हैं तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने व्यू साइट्स करना है, यहाँ पे विजिट साइट है, उसके बाद है जी विजिट स्टोर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अपने स्टोर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, विजिट करता हूँ, ठीक है जी। अब मेरा स्टोर जो है वो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है जी, ये वाला। अब बिल्कुल जो है वो बोरिंग सा मुझे जो है वो इसकी जो आउटपुट नज़र आ रही है। तो हमें क्या होगा जी, सबसे पहले जो है वो इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इस तरह से अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है हमने इसके ऊपर बनाना है। अब ई कॉमर्स का स्टोर हम इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको फर्स्ट यानी स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है जी। आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसमें कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि यार इसमें सारी टेक्निकल बातें होती हैं। अगर कोई जगह मिस करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। थीम और प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है जी। प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, पहले हमने उसकी कैटेगरीज बनानी है, ठीक है जी। तो कैटेगरीज कैसे बनी है, जैसे हमारे पास एक डेमो वेबसाइट जो मेरे पास पड़ी हुई है, रेफरेंस वेबसाइट। अब यहाँ पे इस डेमो वेबसाइट के अंदर जो कैटेगरीज बनाई गई है कंप्यूटर एंड पीसी की, उसके बाद है जी स्मार्ट गैजेट्स की, उसके बाद है जी टीवी मॉनिटर्स की, उसके बाद है जी वेयरेबल आइटम्स की, ठीक है जी। तो हम इसी तरह से जी हम क्या करेंगे जी, कैटेगरीज बना लेंगे। कैसे कैटेगरीज बनाएंगे, मैं आता हूं जी अपने उसी अपना डैशबोर्ड के अंदर। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आता हूं तो यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके साथ है मीडिया, आप पेजेस है, उसके बाद यहाँ पे आपने वो कॉमर्स है, उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स के अंदर आके यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स है, ऐड न्यू है, उसके बाद है आगे जी कैटेगरीज, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले हमने क्या करना है जी, कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है जी, हमारा ताकि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरीज के अंदर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कैटेगरीज लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेम पूछेगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी स्लग, उसके बाद है जी उसके बाद है पेरेंट कैटेगरीज है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, उसके बाद ऐड न्यू करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, कैटेगरीज का नेम डालना है। तो हम यहाँ पे अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, कंप्यूटर एंड पीसी को, ठीक है जी। एक कैटेगरीज ये है मेरे पास और उसके बाद है जी स्मार्ट गैजेट्स हो गया, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है जी, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंप्यूटर्स एंड पीसी, ठीक है जी। तो आपने भी इसी तरह से कंप्यूटर्स एंड पीसी, तो इसी तरह से हमने क्या करना है जी, इसकी कैटेगरीज बना लेनी है, कंप्यूटर एंड पीसी लिखना है। उसके बाद मैंने क्या कर लेना है जी, ऐड न्यू कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कैटेगरीज जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, नंबर 2 दूसरी जो है वो कैटेगरीज बनानी है। तो दूसरी कैटेगरीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे है जी स्मार्ट गैजेट्स, ठीक है जी। तो स्मार्ट गैजेट्स मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, स्मार्ट गैजेट्स, ठीक है, गैजेट्स, ओके। आपने वीडियो को गौर से देखना है और ताकि आपको जो है ना किसी जगह आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पे तीसरी कैटेगरीज बनाऊंगा। तो तीसरी कैटेगरीज है हमारे पास है टीवी एंड मॉनिटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टीवी, उसके बाद आ गया जी हमारे पास मॉनिटर। तो यहाँ पे जी मैं मॉनिटर, 3 कैटेगरीज, उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरीज में कर लेता हूं। अब अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे वेयरेबल एटम्स, ठीक है जी, एक कैटेगरीज है हमारे पास वेयरेबल एटम्स की। हम 4 कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है जी, वेयरेबल एटम्स, ओके। वेरिएबल एटम्स मैंने बना ली। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ जी, ऐड न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने कैटेगरीज बनानी है। उसके बाद हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आपको पेमेंट मेथड का भी तरीका बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है ऑनलाइन पेमेंट मेथड जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे किस तरह से हमने लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो आप किस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है जी, अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी, 4 कैटेगरीज मैंने बना दी। अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको व्यू भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने इसको तरतीब देना हो, आप ये कहते हैं
कि स्मार्ट गैजेट्स जो है इसके ऊपर आना चाहिए, उसके बाद टीवी मॉनिटर जो है इसके नीचे आना चाहिए। तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, कंप्यूटर पीसी है, मैंने इसको फर्स्ट पे करना है, तो आपने इसको यहाँ पे करना है जी, ये वाला। यहाँ पे आपको जो है वो 3 लाइन्स जो ऐसे नज़र आ रही है बर्गर टाइप की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको पकड़ के आपने ऐसे मूव करना है, ठीक है जी। तो ये हमारी कैटेगरीज जो है ये फर्स्ट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कैटेगरीज जो है यहाँ पे बना दी हैं, ठीक है जी। अब कैटेगरीज बनाने के बाद अब इससे नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है वो है प्रोडक्ट को ऐड करना। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है जी, ऐड न्यू करना है, यानी हमने एक प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है मैं प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है जी। अब हम अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो डेमो वेबसाइट के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे डेमो वेबसाइट के अंदर ये वाली जैसे प्रोडक्ट जो है वो ऐड हुई पड़ी है। तो अब हमने इस तरह की प्रोडक्ट को किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से जो है हमने पिक्चर लगानी है, उसके बाद टाइटल डालना है, उसके बाद प्राइस डालनी है, उसके बाद हमने ये जो रिव्यूज़ के जो स्टार लगाए गए हैं ये किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं, ये सारा प्रोसेस जो है मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। पहले हमने क्या करना है जी, कैटेगरीज को क्या कर लेना है, डिफाइन कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट जो है हम अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है जी, प्रोडक्ट नेम डालना है। हम अपनी जाते हैं जी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास जी ये वाली वॉच है, ठीक है जी, मैं इसी वॉच को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे ये हेडफोन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है तो मैं इस हेडफोन को ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है जी, इसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल होगा कि सर ये जो यहाँ से पिक्चर है वो सेव कैसे होगी। देखिए मैं आपको ये है कि मैं अगर यहाँ पे आप देखें, एक मैंने ब्राउज़र जो है वो खोला हुआ है फायरफॉक्स का, और दूसरा मैंने जो जिसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैंने खोला हुआ है जी गूगल क्रोम का, ठीक है जी। तो फायरफॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से पिक्चर जो है वो आप ब्राउज़र के अंदर आसानी के साथ सेव इमेज यानी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। सेव इमेज का ऑप्शन मिलेगा तो मैं यहाँ से पिक्चर को सेव कर लूँगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है जी टाइटल, उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं जी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नेम जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट का नेम जो है मैं सिंपल कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल सकते हैं इसमें, और इसके साथ में आप यहाँ पे जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है, अब यहाँ पे हम अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर आते हैं, तो ये वाली जो है आपको प्राइस के नीचे जो ये वाली नज़र आ रही होती है, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आती है और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया जी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आते हैं जी हम यहाँ पे इधर प्राइस को सेट करते हैं, ठीक है जी। तो अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राइस जो है, यहाँ पे मैं इस प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप जो है जो भी अपनी प्राइस अपनी ई-कॉमर्स स्टोर के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से काम करना है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इस डॉलर के साइन को यहाँ पे सॉरी अपना ये मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ और आगे जाता हूँ जी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है जी जर्नल,
ठीक है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको सिंपल जो है पेस्ट कर देता हूँ, या मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन हिट किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊँगा कि आप जो है पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ में या डॉलर के अंदर आप किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने जी प्राइस जी एडजस्ट कर दी, और प्राइस एडजस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, इमेज को सिलेक्ट करना है। अब इमेज कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इमेज नज़र आ रही है इस राइट साइड पे पब्लिश के नीचे। ठीक है जी, प्रोडक्ट इमेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या होगा जी, एक प्रोडक्ट इमेज की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, अपलोड के सेक्शन में जाता हूँ और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने वो पिक्चर जो है वो कहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ पे देखिए मुझे हेडफोन की पिक्चर जो है मिल गई। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लेना जी, ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करेंगे तो मेरी पिक्चर जो है वो इस इमेज बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो मैंने अब क्या करना है जी, सेट प्रोडक्ट इमेज पे के ऊपर क्लिक करना है। सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये पिक्चर जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैंने एक जी वो हेडिंग डाल दी उसकी प्रोडक्ट की, और उसके बाद मैंने एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाली है। उसके बाद मैंने जस्ट प्राइस को एडजस्ट किया है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है जी, यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब मैं इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहा हूँ, और पब्लिश जब मैं कर लेता हूँ इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे पास किस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे सिंपल जो है पब्लिश के ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पब्लिश, यानी मेरी प्रोडक्ट जो है यहाँ से लाइव हो चुकी है। तो मैंने अब क्या करना है जी, व्यू प्रोडक्ट के ऊपर करूँगा जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो है इस तरह के एक प्रोडक्ट जो है वो मुझे लिस्ट हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे जूम का फंक्शन मिला है। अब ये जूम का फंक्शन क्यों मिला है, क्योंकि जो WooCommerce की जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जो एलिमेंट्स जो है वो यूज़ किया गया है, तो वो मुझे इसलिए जूम का फंक्शन जो है यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखें, ये भी मुझे WooCommerce की तरफ से मिल गया ऐड टू कार्ट, क्योंकि मैंने ऐड टू कार्ट तो अभी डाला ही नहीं है, मगर ये कि WooCommerce ने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद कैटेगरीज आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की है। क्या चीज़, अब यहाँ पे मैं वापस अपने ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, ये बल्कि मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कैटेगरीज जो है वो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की कि मैंने इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी के अंदर डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है अन कैटेगरीज, तो मैंने इस प्रोडक्ट को डालना है। अब मैं अपनी जो है यहाँ पे डेमो वेबसाइट के अंदर जी मैं देख लेता हूँ कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरीज के अंदर है। ये है जी कंप्यूटर एंड पीसी के अंदर। ठीक है जी, तो मैं इसको कंप्यूटर एंड पीसी के अंदर डाल सकता हूँ, या आप और या टीवी एंड मॉनिटर्स के अंदर डाल सकते हैं, यानी जो भी आप कैटेगरीज के अंदर डालना चाहें तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कैटेगरीज के अंदर किस तरह से डालेंगे, तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज है, स्मार्ट गैजेट्स है, टीवी मॉनिटर्स है, मैं यहाँ पे स्मार्ट गैजेट्स के अंदर ये डाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको चेक कर देता हूँ। अब मैंने क्या कर देना जी, इसको दोबारा अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करूँगा तो अब मैंने क्या करना है जी, इसको प्रोडक्ट को मैं फिर व्यू प्रोडक्ट करके देखता हूँ, और व्यू प्रोडक्ट करके देखता हूँ तो अब मेरी जो कैटेगरीज है यहाँ पे देखिए स्मार्ट गैजेट्स के अंदर आ गई। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट्स करके देखता हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक बास्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये कहाँ से मिल रहा है मुझे, यहाँ पे ये WooCommerce की जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें व्यू कार्ट के ऑप्शन को भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे देखें ये कैलकुलेशंस हो रही है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा या 2 करूँगा तो ये सारी क्या होंगी, इसके अंदर ऐड होती जाएगी। प्रोसीड चेकआउट करूँगा तो ये मुझे एड्रेस का जो भी ऑप्शन होता है वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये WooCommerce ने की जो मैंने प्लगइन्स की हुई है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बिल्ट हैं। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया जी, पहले कैटेगरीज की डिफ़ाइन की हैं, उसके बाद मैंने अब प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। अब प्रोडक्ट को क्रिएट करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर है अब हम उसी के ऊपर आते हैं। ठीक है जी, मैं इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ पे,
और बैक करने के बाद ये थोड़ा सा हम वापस आ जाते हैं अपने मेन डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है जी। और डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। अब हमने इसके अंदर पेजेस भी क्रिएट करने हैं और प्रोडक्ट को भी किस तरह से हमने मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है। अब यानी हमने इस तरह से बनानी है जैसे हमारी डेमो वेबसाइट है, ठीक है। इसी डेमो वेबसाइट के अंदर ये हेडिंग, ये सारी पिक्चर जो है हम ये जो है वो नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अब पेजेस को भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, मीडिया के नीचे आपने पेजेस के अंदर जाना है। यहाँ पे है ऑल पेजेस, उसके बाद है जी ऐड न्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑल पेजेस पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ऑल पेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी कार्ड, चेकआउट, कॉन्टेक्ट अस, माई अकाउंट, उसके बाद है जी टेस्टिंग एलिमेंट्री। अब ये वाले जो पेजेस हैं मैंने क्रिएट नहीं किए क्योंकि ये वो कॉमर्स की जब हमने प्लगइन्स इसके अंदर इंस्टॉल की थी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थे वो ये 4 पेजेस जो है ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके थे, ठीक है जी। ये वाओ कॉमर्स की वजह से होता है, ठीक है जी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये अब कार्ड, ये सारे पेजेस जो है यहाँ पे क्रिएट हैं। अब मैंने करना है जी न्यू पेजेस को क्रिएट। यहाँ पे ऑल पेजेस है, यहाँ पे है ऐड न्यू। यहाँ पे मैं ऐड न्यू के ऊपर करूँगा जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो मैं नए जो पेजेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब नए पेज हमने कौन से क्रिएट करने हैं, एक हमने करना है जी होम, उसके बाद है जी अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, और एक पेज हम करना है अपना डिस्क्लेमर का, ठीक है जी। ये पेज जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं आपकी एडसेंस को भी अप्रूव करवाने के लिए, और दूसरा ई कॉमर्स की वेबसाइट को प्रॉपर जो है वो बनाने के लिए ये 4 पेजेस का होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो अब हम पेजेस को कैसे क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आपने यहाँ पे जी हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं होम के नाम से, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी एक पेज होम के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। अब होम क्लिक अपना लिखने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है जी। अभी हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ पेजेस को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, एक पेज जो है वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने क्या कर देना है जी, यहाँ पे आपको ऐड पेज यानी मैंने एक न्यू पेज जो है वो लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक न्यू पेज ले लेता हूँ। इसमें जी मैं लिख देता हूँ जी अबाउट अस, ठीक है। तो जी यहाँ पे जी अबाउट अस का मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब एक और पेज क्रिएट करना है जी कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। मैं ऐड न्यू पे जाऊँगा वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद फिर आपने इसको पब्लिश कर देना है। और उसके बाद जी एक और पेज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जी डिस्क्लेमर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है मैंने दोबारा, और ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जी डिस्क्लेमर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जी डिस्क्लेमर का पेज है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, इसको भी यहाँ पे पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे 4 पेजेस जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है जी, सिंपल। अब ये वाले पेज क्रिएट करने के बाद मैं अपने जी ब्लॉगर पर आता हूँ। अभी देखिए मेरे ब्लॉगर पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरे पेजेस जो है यहाँ पे कोई शो हुए नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको मेन्यू के अंदर नहीं डाला। जब मैं मेन्यू के अंदर डालूंगा तो तब मेरे ये वाले पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब मैंने एक और जो है इसके अंदर हमने करना है, एक थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहले तो मैंने यहाँ पे एक आस्ट्रा जो है वो थीम यूज़ किया हुआ था। आस्ट्रा थीम भी बेस्ट है ई कॉमर्स के लिए, बट मैं जो आस्ट्रा के लिए जो एक थीम रेकमेंड करता हूँ वो है ऋषि थीम, ठीक है जी। तो ऋषि थीम जो है वो बेस्ट है क्योंकि उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए जब अगर आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो बेस्ट होगी तो मेरे ख्याल में जो है वो प्रोडक्ट लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो है वो रेकमेंड करता हूं कि आप ऋषि थीम का भी यूज़ कर लें। अगर आस्ट्रा थीम भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। अब ऋषि थीम हमने कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे टाइप करना है जी ऋषि थीम, ठीक है।
और इसके सर्च बार के अंदर जाके लिखना है जी ऋषि थीम। ऋषि थीम आप लिखेंगे तो अब आपके सामने जी ये टॉप पर ये जो पहली वाली वेबसाइट आ रही है, तो आपने इसको क्या कर लेना है जी, ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लाइट वेट जो है वो थीम है, बड़ा ज़बरदस्त है, ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये प्रोडक्ट को लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है जी। तो इसको आपने ऋषि थीम को जो है वो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री, तो ये पेड में भी है और फ्री के अंदर भी है, ठीक है जी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद है जी लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो अपना टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जी ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ अपना। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नाम जो है वो डाल देना है, तो मैं यहाँ पे जी अपना नाम भी डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर देना है जी, इसको इंटर करना है और मुझे क्या करेगा जी, ये ऋषि जो थीम है ये मुझे एक ईमेल भेजेगा और उस ईमेल के अंदर जो है मेरे पास जो है वो एक ऋषि थीम की एक फ़ाइल होगी, तो वो वहाँ से मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, यानी मुझे ईमेल जो है वो जो है ना वो वसूल हो चुकी है ऋषि थीम के। तो मैं वहाँ से क्या कर लूँगा जी, एक ऋषि थीम की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें जी, मुझे एक मेल जो है वो वसूल हो चुका है ऋषि थीम का, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऋषि जो है यहाँ पे, अब ऋषि थीम को जो है वो जैसे ही मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो मुझे लास्ट के अंदर जो है अब यहाँ पे लाइव प्रीव्यू है, उसके बाद है जी गो टू थीम, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे एक्टिवेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ और ये मेरा जो थीम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ऋषि थीम जो है मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे लग चुका है। तो मैं अब अपनी क्या करता हूँ जी, वेबसाइट को जो है वो रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि अब क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे अबाउट अस, कार्ड, चेकआउट, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद ये सारे ऑप्शन मुझे मिल गए, क्योंकि मेरे पास ये पहले ऑप्शन नहीं थे, ये जितने भी थे वो पेजेस के। तो जैसे ही मैंने ऋषि थीम इंस्टॉल किया तो मुझे ये सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे देखें जी साइड बार के अंदर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। हमने इस थीम के अंदर इस साइड बार को भी ख़त्म करना है, हमने इस थीम को फुल विड्थ बनाना है, ठीक है जी, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो बेहतर अंदाज में नज़र आए, ठीक है जी। तो हमने पहले पेजेस क्रिएट किए और पेजेस क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या किया जी, ऋषि थीम को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, ऋषि थीम की जो है वो थोड़ी सी जो बेसिक सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो साइड बार को हमने ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले हमने आना है जी अपने इसी वापस उसी डैशबोर्ड में और यहाँ पर जो है आपने जाना है जी इस थीम के सेक्शन के अंदर। अब थीम के नीचे आपको मिल रहा है जी कस्टमाइज़ का ऑप्शन, ठीक है जी। आपने सिंपल यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर करेंगे जी क्लिक और कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो है वो थीम की जितनी भी कस्टमाइज़ है, यानी जो भी चेंजिंग है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमने जो जो चेंजिंग करनी है, यहाँ पे देखें ये साइड बार ये वाला, ये हमने साइड बार का जो है वो ख़त्म करना है और इस जितनी भी प्रोडक्ट्स हों, यानी ये हमारे पास जो है सारी वो फुल विड्थ के अंदर होनी चाहिए, यानी वो हमारे पूरे पेजेस के ऊपर जो है ये वाली सारी प्रोडक्ट जो है हमें नज़र आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा कस्टमाइज़ जो है वो थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, क्योंकि नेट की ज़रा स्पीड थोड़ा सा स्लो है, तो शायद इस वजह से, ठीक है जी। तो एक साइड पे देखें हमें यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो सेटिंग आ चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसकी जो थीम है इसकी कस्टमाइजेशन को हमने जी इसकी सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जी हमें यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंटेनर है, उसके बाद जी साइड बार, उसके बाद है बटन। तो यहाँ पे आपने साइड बार के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। साइड बार के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें जी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइड बार की जो विड्थ है वो है 28 है, उसके बाद है जी विड्थ स्पेसिंग जो है ये भी 64 है। ये मैं आगे जो है वो चल के आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं विड्थ और स्पेसिंग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, इसकी जो साइड बार है इसके जो ऑप्शन है मैंने इसको यहाँ से ख़त्म करना है। कैसे, अब यहाँ पे देखें जी डिफ़ॉल्ट साइड बार,
अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट साइड बार के अंदर यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक जो है साइड बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब इस ये जो साइड बार है ये हमारे पास लेफ़्ट के अंदर जो है वो मूव कर देगा, जैसे हमारे पास ये प्रीव्यू के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस सेटिंग के अंदर हमने क्या करना है जी, जो साइड बार है इसको रिमूव करना है। तो ये आपको थर्ड बार के जो है यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे है जी नो साइड बार। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, नो साइड बार के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। नो साइड बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, जो थीम के अंदर जो साइड बार का ऑप्शन नज़र आ रहा था ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीव्यू के अंदर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर देना जी, सिंपल आपने कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी, आपने इसको पब्लिश कर देना है, ओके। अब पब्लिश करने के बाद एक और थोड़ी सी सेटिंग रहती है, वो मैं यहाँ पे आपको वो भी करके बता देता हूँ, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ये जैसे ही मैंने पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ। और क्रॉस करने के बाद अब मैंने जो एक और ऑप्शन था मैं उसके अंदर बल्कि दोबारा कस्टमाइजेशन के अंदर जाता हूँ और कस्टमाइज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जी मैंने लेआउट और उसके बाद यहाँ पे था मुझे मेरे पास है जी कंटेनर, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंटेनर की जो विड्थ है वो स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल में 1170, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जी अब लेआउट, अब यहाँ पे देखिए ये वाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ तो ये ऐसे होगा कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर होंगी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है मैं जहाँ पे मर्ज़ी चाहूँ अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकता हूँ जी, अटैच कर सकता हूँ और लगा सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में जाना है, आपने यहाँ पे बॉक्स है, आपने इसको क्या कर लेना है जी, अनबॉक्स कर लेना है, ठीक है जी। और जैसे ही अनबॉक्स करेंगे तो ये जो इसके अंदर जो है एक आपको कलर सा फील हो रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैंने क्या कर लिया, इसकी ये वाली सेटिंग भी मैंने अनबॉक्स कर ली। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे है जी फुल विड्थ, जो कंटेनर मैक्स विड्थ है ये जी 728 है। उसके बाद है जी वर्टिकल जो स्पेसिंग है ये है हमारे पास है 18, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसमें एक और थोड़ी सी सेटिंग आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जी मैं इसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी मज़ीद। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जी कंटेनर स्ट्रेच पैडिंग जो है ये हमारे पास है जी 14 है, ठीक है जी। ये वर्टिकल जो स्पेसिंग है ये मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, 0 कर देता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है जी, 0 कर देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, 0 कर देता हूँ, ओके। ताकि जो है ये उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ जी, इसको पब्लिश कर देता हूँ, ओके। ये वाली सारी सेटिंग जो है मुकम्मल होने के बाद अब आ जाते हैं जी हम अपनी उसी वेबसाइट पे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो साइड बार का ऑप्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और मेरी अब वेबसाइट जो है वो पूरा की पूरी जो है फुल विड्थ में नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने जी प्रॉपर जो है वो पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है और सेटिंग करने के बाद फिर अब हम इसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो उस टाइम मैंने आपके सामने क्रिएट किया था। पहले आपको वो प्रोडक्ट का व्यू पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि, और अब का व्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि अब वाला व्यू जो है वो हमें किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स जो थे, मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जी मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट किए थे। अब मैं इसको आपको ये व्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं व्यू करता हूँ और व्यू करता हूँ तो अब देखें जी मेरे पास जो है वो सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है अब यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये देखें ये सेटिंग जो है वो सारी की है फुल विड्थ के अंदर मुझे मिल रही है, क्योंकि पहले जो सेटिंग थी वो और थी, अब सेटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, ठीक है जी। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जो है एक एलिमेंटर की जो प्लगइन्स है वो भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अब एलिमेंटर की प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होनी है ये भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। अपीयरेंस के नीचे आप आएंगे जी, प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे है जी इंस्टॉल प्लगइन्स, यहाँ पे है ऐड न्यू प्लगइन्स।
इंस्टॉल प्लगइन में वो होता है कि जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए होते हैं, और ऐड न्यू में आप एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे जहाँ पे मुझे ये प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। एलिमेंटर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टॉप पर ये पहले वाला जो है एलिमेंटर आपको मिल रहा है, तो आपने इसको क्या कर लेना जी, यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे अब ये मेरे पास ऑलरेडी जो है वो एक्टिव हुआ पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मध्यम नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पे एलिमेंटर जो है वो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आप एलिमेंटर इस्तेमाल करेंगे ये आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है जी। मगर आपको एलिमेंटर प्रो की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैंने एलिमेंटर प्रो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी एलिमेंटर प्रो जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। ये मेरी तरफ से गिफ्ट ही समझ लीजिएगा। चलिए जी। अब ये एलिमेंटर जो है आपने जो है वो डाउन अपना एक्टिवेट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, अब हमने होम पेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। अब ये आपको इंस्टॉल करने का ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से करना है। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, अब अपने होम पेज को क्या करना है डिज़ाइन। अभी तक जो है मेरे पास जो है जब वेबसाइट की जो लुक है वो इस हिसाब से नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सारे साइड बार जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम अपने जो पेजेस है होम पेज को डिज़ाइन करते हैं थ्रू द एलिमेंटर। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं पेजेस के अंदर आऊँगा, यहाँ पे ऑल पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे ऑल पेज पर क्लिक करूँगा, तो ऑल पेज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, होम पेज को डिज़ाइन करना है। तो मैंने क्या करना है जी, होम के अंदर जाना है। तो होम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे एडिट करना है। ठीक है जी। एडिट करने के बाद अब यहाँ पे वो पूछेगा जी एडिट विद एलिमेंटर आपने करना है। यस, मैंने एडिट जो है वो विद एलिमेंटर करना है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए एक साइड में आपको जो है ये वाले ऑप्शन जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अभी आप इनको बिल्कुल नहीं छेड़िएगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास भी मेरे ख्याल में यही आ रहा होगा। अब उसके बाद है जी एडिट विद एलिमेंटर आप करेंगे। ठीक है जी। एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो ये अब आपको रीडायरेक्ट कर देगा जी एलिमेंटर में। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है वो होम पेज जो है वो डिज़ाइन हो रहा है जी थ्रू द एलिमेंटर। ठीक है जी। एलिमेंटर में काम करने का मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो को आपने गौर से देखना और कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। उसकी रीज़न ये होगी कि जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे, किसी सेटिंग में किसी जगह आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कहेंगे सर हमें ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ से समझ नहीं आई। ठीक है जी। मेरा ये जी अभी अरे जो है एलिमेंटर जो है वो लोड हो रहा है, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है तो जिस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहा है। तो अभी ये जैसे ही लोड हो जाता है तो हम आगे वाला जो प्रोसेस है वो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है। अब ये जैसे मैं होम पेज को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये इस साइड के ऊपर जो है ना वो मुझे एक साइड बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जबकि मेरे मेन पेज के ऊपर ये देखिए मेन पेज के ऊपर मुझे साइड बार का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो होम के अंदर तो ये मुझे साइड बार का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। ये क्यों मिलता है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है जी। हम जाते हैं जी अपने यहाँ पे वेबसाइट में, तो यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो तब भी आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस थीम को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं कस्टमाइज़ के अंदर जाता हूँ तो ये थोड़ा सा लोड होता है। अब क्योंकि पहले देखें जी हमने जो इसके साइड बार को रिमूव किया था तो वो इसका जो था वो एक जो बाहर वाली लुक थी, यानी आई मीन के वो पोस्ट वाला जो हमने मतलब एक किया था। अब हमने क्या करना है जी, जो पेजेस है पेजेस के अंदर जो है वो जो ऑप्शन आ रही है साइड बार की हमने उसको रिमूव करना है। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल लेआउट के अंदर जाएंगे। ठीक है जी। तो या लेआउट के अंदर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने पेजेस के अंदर आना है। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
तो आपने जी यहाँ पे पेजेस के अंदर आए या लेआउट के अंदर आए तो आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको पेजेस के अंदर ले आता हूँ। यहाँ पर ये वाला पेजेस है, ठीक है। ये पोस्ट पेज के अंदर आएंगे, ब्लॉग पेज है, आर्ची पेज है, उसके बाद ऑथर पेज है। यहाँ पे ये वाला पेजेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं इसको, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कर देना है जी, यहाँ पे जो साइड बार मेरा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ पे देखें जब मैं एलिमेंटर के अंदर ये कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड बार के अंदर, ये होम के अंदर एक साइड बार मिल रहा है, मैंने इसको रिमूव करना है। कस्टमाइज़ के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड बार दिखाना है, उसके बाद है लेफ़्ट साइड बार है, उसके बाद है जी फुल फिट विड्थ सेंटर्ड करना है, ठीक है जी। उसके बाद है जी फुल विड्थ, आपने क्या कर देना है जी, फुल विड्थ सेंटर कर लेना है, ठीक है, यहाँ से एक्टिव, ओके। मैंने यहाँ पे ये वाला कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये वाला मैंने फुल विड्थ सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेज लेआउट, यहाँ पे बॉक्स्ड है तो आपने इसको क्या कर लेना है जी, अनबॉक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये भी मैंने अनबॉक्स कर लिया। और उसके बाद जी और मैं देख लेता हूँ कोई सेटिंग जो है वो हमने करनी तो नहीं है। अब इसके अंदर जी और कोई सेटिंग हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपने क्या कर लेना है। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास है जी कंटेंट एरिया वर्टिकल स्पेसिंग। वो कह रहे हैं कि आपको जो स्पेसिंग है वो मतलब है कि किस तरह से चाहिए वर्टिकल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, वो कहते हैं कि टॉप पर चाहिए और ये है। उसके बाद है जी ओनली बटन चाहिए। उसके बाद है जी डिसेबल, मैं जी अभी तक जो है ना कोई स्पेस नहीं चाहिए फालतू में, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ जी, डिसेबल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे डिसेबल पे सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हो गया मेरे पास पब्लिश। अब जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो अब ये क्या करेगा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा जो है वो लोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो साइड बार का ऑप्शन मिला है या नहीं। साइड बार का ऑप्शन जो है वो रिमूव मैंने कर लिया या नहीं किया, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर देना जी, एडिट विद एलिमेंटर करना है दोबारा से, ठीक है जी। होम को अब मैं करूँगा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो राइट पे जो साइड बार का ऑप्शन आ रहा था ये वाला ख़त्म हो गया। देखिए अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने पोस्ट पे किया था तो पेजेस को सिलेक्ट नहीं किया था, तो पेजेस का भी आपने साइड बार ख़त्म कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है जी, अपने होम पेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। मैंने आपको रेफरेंस वेबसाइट बताई थी कि हमने उसी रेफरेंस वेबसाइट को लेके चलना है और होम पेज को एक अच्छी सी लुक और डिज़ाइन बनाना है और एक ज़बरदस्त सी लुक वाला जो है हमने ई कॉमर्स स्टोर यहाँ से क्रिएट करना है जी। तो हमने अब होम पेज को क्रिएट करना है, ठीक है, वो भी एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। एक ज़बरदस्त सा हमने होम पेज बनाना है अपना, तो जैसे हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब डेमो वेबसाइट के अंदर यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ी पिक्चर दी गई है, उसके बाद टेक्स्ट दिया गया है, उसके बाद हेडिंग्स हैं और हेडिंग्स के बाद जी एक पैराग्राफ लिया गया है और उसके बाद जो है एक बटन लगाया गया है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको कैसे हमने होम पेज को डिज़ाइन करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, हम अपने पेजेस के अंदर जाते हैं। पेजेस के अंदर जाने के बाद आपने ऑल पेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने होम को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अब हमने इस होम को क्या करना है जी, एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन करना है। कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो आपने जी एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपका जो होम का पेज है वो एलिमेंटर के अंदर जो है वो लोड हो जाएगा, ठीक है जी। आप जैसे ही पेज लोड होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे देखें इस राइट साइड पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो आपको एलिमेंटर फ्री में भी मिल जाते हैं, बट जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप एलिमेंटर प्रो जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे हमने इस डेमो वेबसाइट के अंदर देखना है कि हमें किस तरह से पेज बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है और पिक्चर के बाद यहाँ पे देखें जी एक टेक्स्ट जो है वो लगाना है हमने और एक बटन का यूज़ करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे जी, अब हम आ जाते हैं जी, यहाँ पे आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक सेक्शन लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इस सेक्शन के अंदर जो है मैंने एक इनर सेक्शन लेना है। अब इनर सेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, अब यहाँ पे आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। प्लस
पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे बेसिक के नीचे एक इनर सेक्शन नज़र आएगा। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इनर सेक्शन को यहाँ से पकड़ के ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, और ये बात याद रखिएगा कि इनर जो सेक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 कॉलम्स पर होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनर जो सेक्शन मैंने लिया है यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। अब मैंने क्या करना है जी, अब इस इनर सेक्शन के अंदर जो है वो एक बैकग्राउंड इमेज लेनी है। अब ये वाली जो पिक्चर है मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपने मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, इमेज सेव कर रही है। तो आप यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। तो आपने सिंपल इसको क्या कर लेना है जी, सेव इमेज कर लेना है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि आपने फिर किसी की वो वेबसाइट से इमेज उठानी है और आपने अपलोड कर देनी है तो फिर आपको कॉपीराइट का इशू भी आ सकते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने किस तरह एलिमेंटर के अंदर काम करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पिक्चर ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो अब मैं आता हूँ जी, इसके बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने स्टाइल के अंदर जाना है। अब स्टाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्लासिक है और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड टाइप के अंदर यहाँ पे क्लासिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड के अंदर अगर कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं। अगर कलर नहीं लगाना चाहते, हमने पिक्चर का यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, चूज़ इमेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब चूज़ इमेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एक मीडिया गैलरी के अंदर। अब यहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर जो है वो पहले से जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो है वो इमेज जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है जी, अब आपने क्या कर लेना है जी, अब इसके अंदर और कोई सेटिंग अभी आपने नहीं करनी, आपने एक इमेज को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रेफरेंस वेबसाइट के अंदर एक टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद एक जो है बड़ी हेडिंग इस्तेमाल की गई है और उसके बाद एक पैराग्राफ है और उसके बाद एक बटन का यूज़ किया गया है। ठीक है जी, अब हमने क्या कर लेना है जी, इस इमेज में अब यहाँ पे आपने ये जो 9 डॉट्स का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपल इस हेडिंग को आपने पकड़ना है और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब हम अपनी डेमो वेबसाइट का जो टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे देखें जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे कैपिटल के अंदर हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है जी, अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। एक तो हमने इसको यहाँ पे आप मिडल भी सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाइड भी कर सकते हैं और उसके बाद लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जो है ये वाला टेक्स्ट जो है ये राइट के ही अंदर है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, इस स्टाइल के अंदर हमने जाना है, इसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। अब इसके पहले तो हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इसका कलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा जी ब्लैक हम रख लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला कलर हम रखते हैं ब्लैक। ओके, अब हमने क्या कर लेना है जी, अब हमारी इस डेमो वेबसाइट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल थिक सा कलर जो है वो यूज़ किया गया है, यानी कलर तो यानी वो ब्लैक है मगर इसका जो बोल्डनेस है वो बड़ी थिक है। तो हम इसको थिक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, अपने उसी सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा तो आपने इस टाइपोग्राफी के अंदर आना है और यहाँ पे आपको वेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है जी, आपने सिंपल इस वेट को यहाँ पे करेंगे तो अब इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। ये देखें, अब ये थोड़ी सी कम हो गई। अब हमने इसका जो साइज़ है वो यहाँ से कंट्रोल कर लेना है। यहाँ पे देखें इस साइज़ को, ओके,
हमारा जो ये साइज़ है वो यहाँ पे यहाँ तक हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 21 मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे है जी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं जी, सारे मैंने कर देने जी अपर केस। ठीक है जी, इसका जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डाउन कर लेता हूँ ये। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने जस्ट जो है अगर वर्ड्स के अंदर थोड़ी सी बहुत स्पेसिंग डालनी है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या कर लेना है जी, अब अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो एक हेडिंग जो है वो यहाँ पे ली गई है। तो हम मैं यहाँ पे हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। तो कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है जी, अपनी उसी वेबसाइट के अंदर आना है। तो आप यहाँ पे एक और हेडिंग भी ले सकते हो। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ तो मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इसके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है जी, सिंपल इसको डुप्लीकेट कर लेना है। अब हेडिंग को हमने क्या कर लिया जी, डुप्लीकेट कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे इसका जो पहले टेक्स्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है वो ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या कर लेना है जी, इसका जो साइज़ है वो स्मॉल रहने दूँ या मीडियम में। अब यहाँ पे मैंने मीडियम सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी। अब जबकि हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जो है इसके जो सेटिंग है वो हमारे पास है जी लेफ़्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है जी, स्टाइल के अंदर जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है जी, इसका जो कलर है वो ब्लैक कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद जी हम यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं और टाइपोग्राफी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो बोल्डनेस है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 6 है, बल्कि मैं इसको 7 ही कर लेता हूँ। अब इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने ये जो है इसका साइज़ जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो डेमो वेबसाइट है इसके अंदर जो वर्ड्सिंग है उसके जो कैपिटल है ये क्या यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले वाला वर्ड्स है वो बड़ा है और बाकी जो है वो छोटे जो है वो स्मॉल लेटर यूज़ किए गए हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, अपनी उसी अपना वर्डप्रेस के अंदर आना है और यहाँ पे जी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है जी, इसको अपर केस भी कर सकते हैं एंड कैपिटलाइज कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये सारे जो मेरे वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए जी, कैपिटलाइज हो गए। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि एलिमेंटर के अंदर काम करना बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। जस्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ वाला काम करना होता है, जस्ट आपको टेक्निक आनी चाहिए काम करने की। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्ड्स के अंदर अगर स्पेसिंग भी डालना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा ये वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग भी मैंने डाल दी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास। यहाँ तक मैंने ये सेटिंग कंप्लीट कर ली। अब हम नीचे अब अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे आपने 9 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट एडिटर को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको विजुअल है, आपने विजुअल नहीं करना, आपने इसको टेक्स्ट के अंदर ही करना है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले वाले टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ जी, रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं स्टाइलिंग के अंदर जाता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी, आई होप कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर तरह जो इस तरह की न्यू वीडियो है वेबसाइट से रिलेटेड वो आपको टाइम से पहले मिल सके। तो मैंने इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। अब ये जो है सेंटर के अंदर है तो मैंने यहाँ पे ये लेफ़्ट भी मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट रखा हुआ है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक जो हमने पैराग्राफ है वो भी यहाँ पे लगा लिया। अब इसकी टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं तो इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो मैं यहाँ से जस्टिफाई कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी जो थिकनेस है वो भी यहाँ से डाउन आप कर सकते हैं, बट ये कि हमारे केस में ये जो थिकनेस है वो मुझे अच्छी लग रही है तो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना जी, अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाना है। तो अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मुझे जो है वो एक बाय नाउ का बटन जो है लगाया गया है यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में। ठीक है,
अब रेफरेंस वेबसाइट में एक चीज़ आपने ये समझनी है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे एक होवर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसे ही अब यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ तो इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाता है। जैसे ही मैं माउस को पीछे करता हूँ तो मेरा जो कलर है बैकग्राउंड का वो अपना ब्लू टाइप हो जाता है और उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास वाइट हो जाते हैं। तो हम इसी तरह से एक बटन क्रिएट करते हैं। तो कैसे बटन क्रिएट करेंगे, तो अब हमने क्या करना है जी, इस 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। तो 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 9 डॉट्स मैंने क्लिक कर दिए और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी, इस बटन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये मेरे पास बटन आ गया। अब इस बटन का बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो है ग्रीन और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे ब्लू में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने उसी तरह से एक जो बटन है वो रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने करना क्या होगा जी, अब यहाँ पे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारा बटन है हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं या लेफ़्ट में। अब मैं यहाँ पे मुझे जो मेरी रेफरेंस वेबसाइट है तो वहाँ पे लेफ़्ट में ही यूज़ किया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसका जो साइज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मीडियम कर सकते हैं, एंड स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं ये इसी तरह से ये बटन जो है वो रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे आपको एक आइकॉन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो हमारी इस रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो हमारी इस रेफरेंस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एक बास्केट्स का जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। एक टोकरी जो है वो शॉपिंग कार्ट जो वाली वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक आइकॉन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने जाना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको आइकॉन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इस जो ये गोला नज़र आ रहा है आपको इस साइड पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से आइकॉन आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी शॉपिंग कार्ट जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओके, अब ये वाली जो है वो शॉपिंग वाली ये मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग लिखा तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब ये सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करेगा जी, ये हमारे उसी बटन के अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पर ये वाला ऐड हो चुका है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इस केस में हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो वाइट में आ रहा है, ठीक है जी। अब जबकि हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पे जी बैकग्राउंड जो है वो हॉवर के अंदर ब्लैक यूज़ किया गया और टेक्स्ट का कलर वाइट। अब हम इसी तरह से बटन को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने करना क्या है कि आपने जाना है जी इस स्टाइल के फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ जी, ये ठीक है जी, स्टाइल के फंक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो स्टेट्स मिलती हैं, एक नॉर्मल स्टेट होती है, एक होती है होवर स्टेट। अब जो नॉर्मल स्टेट है, अगर हम रेफरेंस वेबसाइट पे देखें तो नॉर्मल स्टेट में हमारे पास जो कलर है वो ब्लू यूज़ किया गया और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट यूज़ किया गया है, ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है जी, यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है वो हम क्या कर देते हैं जी, वाइट। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से वाइट है, तो यहाँ पे जी आप कलर जो है वो फिर भी वाइट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर दिया। अब बैकग्राउंड जो कलर है ये वाला कलर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है जी मेरे पास, ग्रीन। अब मैंने इसको क्या कर देना है जी, मैंने इसको कर देना जी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस वेबसाइट में ये वाला कलर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो मैंने इसी तरह से कलर यहाँ पे लगा देना। अब इस कलर को आप इस कलर का जो है वो कोड भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर, आपने किसी जगह पर सेलेक्ट करना है तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको पेंसिल की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है जी, आप इसमें किसी जगह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं इसको दोबारा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक मिनट, मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। आप जिस जगह पे जाएंगे तो आपको उसका कलर कोड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे कलर कोड यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब आपने आना है जी उसमें, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने पहले वाले कोड को यहाँ पे ख़त्म कर देना और वो वाला कोड आपने पेस्ट कर देना। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट कलर जो है वही वहाँ पे जो है ना वो फिट हो गया। अब यहाँ पे देखें जो नॉर्मल स्टेट थी हमारी रेफरेंस वेबसाइट की, तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट यही थी हमारी, तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट ऐसे बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नॉर्मल स्टेट के अंदर सॉरी हमारे अपना रेफरेंस वेबसाइट के अंदर ये थोड़ा सा जो है वो राउंडेड है, ये बटन जो है वो राउंडेड है। तो अब इस राउंडेड को हमने कैसे करना है, तो यहाँ पर हमने जाना है वापस और यहाँ पर जी बॉर्डर टाइप नज़र आ रहा है, उसके बाद है जी बॉर्डर रेडियस।
तो आपने सिंपल क्या कर देना जी, बॉर्डर रेडियस को बढ़ा देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें मैंने बॉर्डर रेडियस तो अपने हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर रेडियस को मैंने जैसे किया तो यहाँ पे जितने भी किनारे थे वो सारे के सारे राउंड हो चुके हैं, ठीक है जी। ये हमारी जो है वो बन गई जी अपना नॉर्मल स्टेट, ठीक है जी। अब हमने इसको हॉवर टेक्स्ट कैसे बनाना है, तो हॉवर करने के लिए आपने जो टेक्स्ट है वो कलर जो है वो आपने क्या कर देना जी, वाइट कलर करना है जो हमारे रेफरेंस वेबसाइट के अंदर है, ठीक है जी। तो हमारी रेफरेंस वेबसाइट को मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे हॉवर जैसे ही हमारा जो माउस है इसके ऊपर जा रहा है तो अब यहाँ पे देखें कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है बैकग्राउंड का, और टेक्स्ट कलर जो है हमारे पास वाइट है। तो हम आते हैं जी वापस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, टेक्स्ट कलर जो है इसको वाइट रहने देना है और बैकग्राउंड जो है वो हमने इसका कर देना है जी ब्लैक, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ब्लैक। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ यहाँ पे देखें ये चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जी, अब हमने इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हमने चेंज नहीं किया, वो भी हमने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे टाइपोग्राफी है। तो टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं तो हम पहले इस बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बटन को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके कंटेंट के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आपने इस क्लिक हेयर को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे है जैसे बाय नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, बाय नो, और उसके बाद है जी $320 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो कैसे राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय नो, सिंपल मैंने यहाँ पे बाय नो लिखा, और यहाँ पे मैंने जी बाय नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉलर, उसके बाद डॉलर का साइन आ गया, $320। ओके, क्लियर हो गया। ये इस तरह से आपने बटन भी बना लिया और उसके बाद ये टेक्स्ट भी बना लिया, हेडिंग भी डाल दी, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास मिल गई, ठीक है जी। तो अब आपने क्या कर लेना जी, इस सेटिंग को यहाँ से क्या कर लेना जी, अपडेट कर लेना है। ओके, अपडेट करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं जी, रिफ़्रेश करते हैं। तो हम रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे देखें हमारे पास किस तरह से जो पेज है वो रेडी होके आ चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा पेज हमारे पास जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर देखें तो ये वाली इमेज जो है वो बहुत बड़ी है, और दूसरा यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर भी जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, और बटन के नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस है, और जबकि लेफ़्ट के इस साइड पे भी एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। तो अब हमने इसको किस तरह से स्पेस देनी है, आए इस फंक्शन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं जी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने स्पेस डालनी है, ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या होगा जी, यहाँ पे आपको एक पेंसिल नज़र आ रही है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन के अंदर जाना है। एडवांस के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक वैल्यूज़ टुगेदर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको अनचेक कर लेना है। मैं इसको भी अनचेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखें स्पेस डाल दी मैंने, यहाँ पे आप स्पेस डाल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस जगह पे इस पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एडवांस के अंदर जाता हूं, तो मैं इस लिंक वैल्यू टुगेदर को भी मैं चेंज कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं जी, अब यहाँ पे भी स्पेस को इंक्रीज कर देता हूं। ये मैनेज में जा रही थी, ये मैंने ये देखिए, ओके, ये स्पेस डाल दी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे भी मैंने स्पेस डाल दी, यहाँ पे भी डाल दी। अब मैंने इसको लेफ़्ट के अंदर भी मैं इसमें स्पेस डालनी है। कैसे डालेंगे, ये आपको पैडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आप यहाँ पे इस पैडिंग को आपने ये देखिए, ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग जो है अब मैं यहाँ पे 0 कर दी, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर देना जी, यहाँ पे लेफ़्ट पे भी बढ़ा देनी है, और इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे देनी है। तो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं इसमें आपको यहाँ पे लेफ़्ट के अंदर मैं थोड़ी सी ये देखें, ये बटन के अंदर चेंजिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा इस कॉलम को मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, और ये एडवांस के अंदर जाना है आपने, और एडवांस के अंदर जाने के बाद मैं इसको पहले अनचेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड बढ़ाऊँगा, ये देखिए, ओके, ये देखें मेरा ये लेफ़्ट के अंदर ये वाली साइड हो गई, इस कॉलम पे आपने करना है, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये देखें थोड़ा सा अच्छा लगने के बाद अब आपने इसको क्या कर लेना है जी, अपडेट कर लेना है, ओके। अपडेट करेंगे तो हम अपने दोबारा उसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा स्पेस
हो गई है यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस पिक्चर को क्या करना है जी, फुल विड्थ करना है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर लगाई गई है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, फुल विड्थ बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे, आप आएंगे जी वापस उसी फंक्शन में, यहाँ पर आपने इस एलिमेंट को यानी एडिट सेक्शन को पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको बॉक्स का ऑप्शन मिले, आपने इसको फुल विड्थ करना है। अब कैसे करेंगे जी फुल विड्थ, तो यहाँ पे पहले बेस बॉक्स को मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, ओके। अब मैंने इसको क्या कर दिया जी, आपने इसको क्या कर लेना है जी, फुल विड्थ कर लेना है, ओके। बॉक्स है, इसको आपने यहाँ पे फुल विड्थ करना है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट हो गया जैसे ही हमारे पास फंक्शन, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे देखकर। अब यहाँ पे देखें तस्वीर हमारे पास काफ़ी जो है वो बड़ी नज़र आ रही है, अब काफ़ी जो है वो बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब ये वाला फंक्शन हमने बना लिया। अब हम आते हैं जी अपनी उस रेफरेंस वेबसाइट के अंदर। तो अब इस रेफरेंस में वेबसाइट के अंदर ये यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं, ठीक है जी। और एक हेडिंग ली गई है, एक पिक्चर ली गई है, उसके बाद जो है यहाँ पे गैजेट्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे इस ये जो पोर्शन है, ये एक क्लिकेबल जो है वो पोर्शन बनाया गया है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक होता है तो हमारा जो पेज है वो रीडायरेक्ट होके उस कैटेगरीज के ऊपर चला जाता है, ठीक है जी। अब हमने इस पोर्शन को किस तरह से क्रिएट करना है, अब हम आते हैं जी अपनी वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने आने के बाद यहाँ पे अब मैंने क्या कर लेना है जी, एक न्यू जो है यहाँ पे एक कंटेनर लेना है। कैसे कंटेनर लेंगे, आए मैं इसी को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, एक पहले फुल कंटेनर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फुल कंटेनर ली, पहले मैं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो डाल देता हूँ। कैसे, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एडवांस के अंदर जाए, एडवांस के अंदर मैंने लिंक टू वैल्यू टुगेदर को मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप इसके अंदर ये देखिए, ये स्पेस आ गई, ओके। अब मैंने क्या कर दी, ये थोड़ी सी स्पेस मैंने डाल दी। अब मैंने एक जो कंटेनर लिया, अब इसके अंदर मैं एक इनर सेक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे, फिर आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इनर सेक्शन को ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है जी। आपने इस इनर सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे देखें 2 मेरे पास कॉलम्स हो गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इनर सेक्शन आप लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 4 जो है वो कैटेगरीज ली है, यानी 4 कॉलम्स का इस्तेमाल किया गया। अब 4 कॉलम्स को हमने कैसे करना है, अब यहाँ पे आपने ये प्लस नहीं, यहाँ पे आपको एक कॉलम की जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आपको कॉलम नज़र आ रहा है, तो आपने इस कॉलम के राइट साइड पे क्लिक करना है और इसको एक ऐड न्यू कॉलम कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए, 3। अब मैंने क्या कर लेना जी, यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम्स कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स हो गए 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने 4 कॉलम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मैंने क्या करना है जी, एक हेडिंग का इस्तेमाल करना है। अब हेडिंग जो है हमने पहले भी यहाँ पे बनाई हुई है, इस हेडिंग को भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप न्यू हेडिंग भी ले सकते हैं। चले हम इस केस के अंदर जो है एक न्यू हेडिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल जो है एक हेडिंग ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इस हेडिंग को ड्रॉ करते हूँ तो इस रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पे कंप्यूटर एंड पीसी जो है वो लिखा गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, अपनी जो हेडिंग है वो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जी कंप्यूटर एंड पीसी, कंप्यूटर, उसके बाद है जी हमारे पास एंड पीसी। तो मैं थोड़ा सा पी को जी वो बड़ा कर देता हूँ, ये कंप्यूटर एंड पीसी, ठीक है। ये मैंने हेडिंग यहाँ पे लगा दी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, इसका जो पहले कलर है वो चेंज कर लेते हैं। स्टाइलिंग के और पार्ट के अंदर जाएंगे तो आपने यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर देना जी, ब्लैक, ठीक है जी। उसके बाद है जी टाइपोग्राफी के अंदर जाके हमने इसके थोड़ा सा साइज़ को कंट्रोल कर लेना, ये और यहाँ तक, ठीक है, क्लियर मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करना है, कंटेंट के अंदर जाना है और मैंने इसको क्या कर देना है जी, यहाँ पे सेंटर कर देना है, ठीक है जी। हमारे क्योंकि रेफरेंस वेबसाइट के अंदर हम जाके देखते हैं और हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स है वो सारी की सारी क्या है वो सेंटर के अंदर अलाइन की गई हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा मुझे साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम लगा नज़र आ रहा है, तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा जो है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ओके, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ये इस तरह की पिक्चर, ठीक है जी। आप इस तरह की पिक्चर जो है वो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेव इमेज करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं आपको आगे जो है जाके ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है वो फ्री इमेज जो है बगैर कॉपीराइट के आप किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, इन पिक्चर को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब मैंने आना है जी यहाँ पे, ठीक है जी। अब इस पार्ट के अंदर आना है, ये 9 डॉट्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक इमेज का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाला। आपने इस इमेज को पकड़ के यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना, ये इस सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए इमेज का एक बॉक्स आ गया। तो अब आपने जो इमेज वहाँ से डाउनलोड की है तो आपने सिंपल यहाँ से पकड़ के आपने चूज़ इमेज पे जाना है, और चूज़ इमेज पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास पिक्चर जो है वो यहाँ से ड्रॉ हो चुकी है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप इसके थोड़ा सा जो है वो साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो कैप्शन है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब साफ ज़ाहिर है इसके ऊपर एक लिंक केबल इसको बनाया गया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा पेज को कैटेगरी के ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने इसका जो लिंक है वो कैसे बनाएंगे, तो मैं इसका ये भी तरीका बता देता हूँ। तो आपने जी अब अपनी उसी डैशबोर्ड के अंदर जाना है, तो मैं इसी डैशबोर्ड के अंदर जी चला जाता हूँ। मैं आपको कैटेगरीज़ का जो लिंक है हम वहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है जी। तो अब कैटेगरीज़ हमें कहाँ से मिलेंगी जी, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज़ है, तो कैटेगरीज़ के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एंड पीसी की जो है वो कैटेगरीज़, तो आप यहाँ पे जस्ट इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने ये वाला जो लिंक है ऊपर ये वाला, ठीक है, आपने इसको जस्ट कॉपी कर लेना है। ओके, क्लियर, कॉपी हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने कस्टम लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर लिया, क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स बना लिया। अब मैंने इस तरह से 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है जी। आप इसकी जो है वो थोड़ी सी कॉलम की जो है विड्थ को भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। बाकी मुझे अभी इस केस में अच्छी नज़र आ रही है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने 4 खाने बनाने हैं, तो इसमें हमने कैसे करने, अब हम इसको क्या कर लेंगे जी, डुप्लीकेट कर लेंगे। कैसे डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये 2 हो गया, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, एक और लेता हूँ कॉलम 3। अब यहाँ पे एक और लेता हूँ जी मैंने 4। अब ठीक है जी, हमारे केस के अंदर जो रेफरेंस वेबसाइट है यहाँ पे कितने बनाए गए हैं, 4 कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, बाकी जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा हैं मैं उसको क्या कर लेता हूँ जी, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको, आपने इसको डिलीट कर देना, ये देखें अब मेरे पास 4 हो गए, ठीक है जी। अब आपने सिंपल इसकी क्या करना है जी, हेडिंग को चेंज करते जाना है और यहाँ से पिक्चर को भी चेंज कर लेना है। अब मैं जल्दी से इसकी हेडिंग और पिक्चर जितनी भी हैं वो सारी की सारी चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ चेंज करने का तरीका, वैसे ही आपने जल्दी से कर लेना है, ठीक है। आपने इसी तरह से इमेज जो है वो सारी की सारी चेंज कर लेनी। तो आपने सिंपल ये ऐसे इमेज चेंज करनी है। आपने इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने इसमें आना है जी चूज़ इमेज के अंदर, और चूज़ इमेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने जी जो इमेज यहाँ से डाउनलोड की तो वो यहाँ से अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 जो है वो ज़बरदस्त से मैंने बना ली है यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ठीक है जी। तो अब हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर भी यही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक होवर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे आप जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक होवर का यूज़ किया गया। तो इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से होवर लगाना है, ताकि आपको ये भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मुझे जी थोड़ी सी हम ये वापस ले आते हैं। ओके, अब मैंने क्या कर लेना जी, यहाँ पे आने के बाद अब आपने सिंपल करना क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको होवर टेक्स्ट बनाने के लिए आपने सिंपल जी हमने इस पेंसिल पर क्लिक किया और इस स्टाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर जाते हैं, एक नॉर्मल स्टेट है, एक होवर स्टेट है। अब जैसे ही आपने क्या करना है जी, होवर को क्लिक करना है तो यहाँ पे होवर एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ग्रो का इस्तेमाल किया गया है। देखें अब यहाँ पे मूव हो रही है यहाँ पे वाली पिक्चर, ठीक है जी। तो आपने सिंपल जी सबके ऊपर इसी तरह से जो है वो होवर का इस्तेमाल करना है। और होवर का इस्तेमाल करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, होवर है और यहाँ पे जी एनिमेशंस एंड एज अ ग्रो। ओके, इसके बाद हमने क्या कर लेना जी, यहाँ पे और होवर है, उसके बाद यहाँ से मैं इसको भी ग्रो कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना,
तो यहाँ पे आपने होवर के अंदर जाना है, तो इसको भी आपने क्या कर देना जी, करो। ओके, अब यहाँ पे देखिए अच्छी लग रही है ना, तो ज़बरदस्त है। अब हमने क्या करें जी, इसका ओवर टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर लिया। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आगे कौन सा। अब यहाँ पे देखिए एक और पिक्चर का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एक बड़ी इमेज इस्तेमाल की गई है, उसके बाद फिर एक टेक्स्ट जो है वो हेडिंग ली गई है, फिर एक हेडिंग ली गई है, उसके बाद एक डिवाइडर लिया गया है, उसके बाद जो है वो एक पैराग्राफ और उसके बाद बटन लिया गया है। ठीक है जी, तो अब हम इस तरह से भी जल्दी से बना लेते हैं। तो अब हम आते हैं जी अपनी उसी रेफरेंस अपना वर्डप्रेस की साइट के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने एक और सेक्शन लेना है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर मैंने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्या करता हूँ जी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, इस सेक्शन के अंदर भी, ताकि ये उसके अंदर जो है वो ऐसे मिक्स ना हो जाए। एडवांस के अंदर जाते हैं तो मैं इसको पहले अनचेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, अनचेक करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर इसकी मार्जिन जो है वो थोड़ी सी सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए, ओके, अच्छा लग रहा है ना। अब ये थोड़ी सी हमारे पास ये वाली होगी। ओके, क्लियर। अब हमने क्या करना है जी, अब सबसे पहले हमने एक इमेज लेनी है। ठीक है जी, सॉरी, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गया। आपने ये वाला कंटेनर नहीं यूज़ करना, एक वाला कंटेनर आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे इस सेक्शन के अंदर जो रेफरेंस वेबसाइट है यहाँ पे दो सेक्शन लिए गए, एक इमेज का और एक यहाँ पे टेक्स्ट और हेडिंग का। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है जी, सिंपल, तो आपने आना जी यहाँ पे प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। तो प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं दो कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे जी, दो कंटेनर मैंने ले लिए, दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर मैं इमेज ड्रॉ करूँगा, एक के अंदर टेक्स्ट को लिखूँगा। ठीक है जी, तो मैं इसको अंदर थोड़ा सा एडवांस के अंदर जाता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो इसकी पैडिंग शेडिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मार्जिन इसका जो है वो मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका मार्जिन जी यहाँ पे, ओके, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा गैप रह जाए। ओके, अब मैंने करना क्या है जी, इसके अंदर अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं जैसे, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है जी, यहाँ पे हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, अब ये स्टाइल के फंक्शन के अंदर जाते हैं। ठीक है जी, तो अब इस स्टाइल के अंदर यानी इस कॉलम के अंदर मैंने एक इमेज को ड्रॉ करना है। कैसे इमेज को ड्रॉ करना है, तो आपने प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है एक इमेज को। ओके, अब यहाँ पे हम वो वाली जो इमेज है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैंने डाउनलोड करने का तरीका आपको पहले बता दिया। आप यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ जी अपनी वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस के अंदर मैं आने के बाद यहाँ पे चूज़ इमेज जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, और चूज़ इमेज को सिलेक्ट करने के बाद तो मैंने जो इमेज यहाँ वहाँ से डाउनलोड की है तो वो वाली इमेज जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इमेज जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, आप इस इमेज को थोड़ा सा अपनी हिसाब से जस्टिफाई भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन भी और लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस इमेज को लिंकेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, और इस केस में हमने इसको लिंकेबल नहीं बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा एक कर देता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा, ताकि मुझे ये अच्छी नज़र आए। ओके, अब यहाँ पे आपने इस इमेज को थोड़ा सा, अगर इसके हम स्टाइलिंग के ऑप्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपको इसकी जो विड्थ है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इमेज की, और उसके बाद इसके जो बॉर्डर रेडियस है यहाँ पे ये जो किनारे आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए अगर हम रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाएँ तो यहाँ पर ये वाले किनारे जो है ऐसे कटे हुए मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस के अंदर जाके मैं इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छी लग रही है। ओके, अब किनारे यहाँ पे कटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है जी, इस अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब मैंने सिंपल जो है वो पहले भी जो है वो हेडिंग ऊपर यूज़ की हुई है, बट यहाँ पे इस केस में चले मैं न्यू ले लेता हूँ हेडिंग। तो यहाँ पे मैं ये वाली हेडिंग जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, अब ड्रॉ की तो अब अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो ये वाली हेडिंग है जो मैं यहाँ से जिसका जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी वर्डप्रेस के अंदर आता हूँ, और वर्डप्रेस के अंदर आके मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ओके,
अब इस केस के अंदर जो है मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा गया है वो सेंटर के अंदर इस्तेमाल किया गया, तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। अब स्टाइलिंग के अंदर जाते हैं तो मैं इसका सबसे पहले क्या कर लेता हूँ जी, कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। ओके, कलर ब्लैक किया। उसके बाद टाइपोग्राफी के अंदर जाते हैं, तो टाइपोग्राफी के अंदर भी जाके आपने इसका जो थोड़ा सा साइज़ है वो ऐसे इंक्रीज़ कर लेना है। ओके, ये बात। अब जैसे हमारे पास रेफरेंस वेबसाइट के अंदर है तो हमने उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। ओके, अब इसके यहाँ पे बोल्ड नज़र आ रहा है, तो जबकि हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे बोल्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा थिक हो गया, अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इसको नीचे लेके आता हूँ, ताकि जो मैं इसके एडवांस के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर जो मैं इसको पहले अनचेक कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा नीचे मूव हो रहा है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब मैंने क्या कर लेना जी, अब हेडिंग है, अब हम एक और न्यू हेडिंग नहीं लेते, मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको डुप्लीकेट किया, ये वाली हेडिंग आ गई। अब मैं अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो मेरी ये वाली हेडिंग ये वाली है। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल अपने वर्डप्रेस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इस डुप्लीकेट वाली इसको टेक्स्ट को हटा देता हूँ और वो वाला टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये वाली जो हेडिंग है ये काफ़ी जो है वो बड़ी बनाई गई है, तो मैं इस ये वाली हेडिंग जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं हम इसी तरह से अब जो है इसको भी हेडिंग को बड़ा कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है वो क्या है जी, स्टाइलिंग का है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले जो है वो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ और ब्लैक करने के बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर आता हूँ और टाइपोग्राफी के अंदर आके मैं इसको यहाँ से 60 के ऊपर बोल्ड कर देता हूँ। ओके, ये 600 के ऊपर ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा, अब जहाँ पे आपको अच्छा लगे, एडजस्टेबल लगे, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इसके अंदर थोड़ा सा गैप बहुत आ रहा है, तो ये इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करें, एडवांस के ऊपर जाएं और एडवांस के ऊपर जाने के बाद ये वाला जो है ये इस पेंसिल को, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा जो है वो जो मार्जिन है वो डाउन कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखें अब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी अपनी उसी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पे एक डिवाइडर लगाया गया, यानी एक लाइन का यूज़ किया गया है। अब हम इस लाइन को कैसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो आप अपने आएंगे जी अपने वापस उसी एलिमेंटर के अंदर, तो हम यहाँ पे हेडिंग क्या, अब यहाँ पे आपको 9 डॉट्स के ऊपर जाना है। ठीक है जी, 9 डॉट पर जाना है आपने। 9 डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइडर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे क्या कर लेना जी, इस डिवाइडर को पकड़ के आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखें जैसे ही डिवाइडर आपने यूज़ किया तो एक लाइन लगे नज़र आ रही है आपको। ठीक है जी, अब इसकी जो विड्थ है वो 100 है, आप इस विड्थ को भी डाउन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इस विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको जस्ट इतनी कर सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद है जी इसकी अलाइनमेंट है, आप सेंटर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इस केस के अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, लेफ़्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब ये स्टाइलिंग के अंदर आते हैं, तो स्टाइलिंग के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ये हमारे पास ब्लू टाइप। ठीक है जी, तो मैं ब्लू का जी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कलर पहले। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो ये जी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये वाला जो बटन है इसका कलर भी सेम है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला कलर। ओके, अब हमने करना क्या है जी, हम आते हैं जी वापस उसी वर्डप्रेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो हेक्सा कोड है मैं इसको यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें उस लाइन का जो कलर है वो वही कलर ड्रॉ हो गया। ठीक है जी, अब ये जो लाइन है ये मुझे थोड़ी सी ब्रीक नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैंने इसको थोड़ा सा जो क्या करना है जी, बोल्ड करना है, बड़ा करना है। कैसे करेंगे जी, इसकी जो वेट है ये वाला वेट, इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, और ये वेट मुझे कहाँ से मिलेगा, ये स्टाइलिंग का पार्ट है। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी बढ़िया। अब मैं इसका जो थोड़ा गैप है मैं डाउन कर देता हूँ, ये देखें थोड़ा सा अच्छी लगे। क्लियर हो गया। अब मैंने अगर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर और मज़ीद चढ़ाना है तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, एडवांस के ऊपर जाएं, इसको अनचेक करें और यहाँ से आप देखें इसके ये थोड़ी ये, बल्कि आपने इसको नेगेटिव के अंदर सेलेक्ट कर लेना। ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है,
तो यानी पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे इस पहले के पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, 9 डॉट्स पर जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ जी, ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1 मिनट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे ख्याल में ये फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा। चले हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें डिवाइडर के ऊपर क्या ऑप्शन नज़र आ रहा है ये, ठीक है। चलें डिवाइडर लाइन ऊपर चली गई, बट मैं इसको जी उसके ऊपर ही लेके जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा अच्छी लगेगा, क्योंकि हमारी जो सेटिंग है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं जी, इसके ऊपर मूव करते हैं और टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। जस्ट आपने उस लाइन को पकड़ के उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है। अब मैं वो पहले वाला जो टेक्स्ट वहाँ से रेफरेंस वेबसाइट से कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे स्टाइलिंग के ऊपर जाता हूँ, तो ये स्टाइलिंग में जाके मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसके थोड़ा सा साइज़ को भी कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। साइज़ कहाँ से कंट्रोल होता है जी, टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ जी, इस टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ पे सॉरी ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ से जी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, इस कंटेंट को मैं यहाँ पे सेंटर के अंदर लेके आता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा लगा नज़र आ रहा है अब, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमने करना क्या है जी, अब हमने अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे एक बटन का यूज़ किया गया और इस बटन के ऊपर भी एक हॉवर इस्तेमाल किया गया, हॉवर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। अब बटन कैसे करेंगे जी, अब पहले मैंने यहाँ पे इस केस के अंदर जो है वो बटन लिया हुआ है, मैंने इसके हॉवर टेक्स्ट भी इस्तेमाल किया। मैं इसको सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ बटन को, ठीक है जी। मैंने डुप्लीकेट किया तो मैं यहाँ पे इस बटन को ले आया जी यहाँ पे नीचे। तो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, किसी जगह आपने ड्रॉ कर लेना है और फिर इस पेंसिल के आइकॉन को आपने पकड़ना है और पकड़ के आपने जी यहाँ पे इसके नीचे ले आना है। तो इसके नीचे ले आने के बाद अब आपने यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो बटन है मेरे पास जो है वो सेंटर के अंदर यूज़ किया गया, तो मैं इसको सेंटर यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें टेक्स्ट हॉवर का भी यूज़ किया गया है, सारा कुछ यूज़ किया गया। अब हमने क्या करना है जी, इसका जो यहाँ पे टेक्स्ट है व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने जाना है जी अपने उसी में यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिले, तो आपने यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है। इसमें लिख देना जी व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। मैंने व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अब मुझे आइकॉन जो है, आइकॉन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आइकॉन को नन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे आइकॉन जो है वो ख़त्म कर दिया। अपनी रेफरेंस वेबसाइट में देखते हैं, यहाँ पे आइकॉन नहीं लगा हुआ और बिल्कुल ठीक है जी। अब हमें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें मैंने वैसे बटन जो है वो सेंटर के अंदर कर दिया, जबकि ये लेफ़्ट के अंदर ही था। चले आप इसको लेफ़्ट के अंदर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे सेटिंग को सेव कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं जी रिफ्रेश करके कि हमारे पास जो है वो किस तरह का इंटरफेस आ रहा है अब इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी लुक नज़र आ रही है। और यहाँ पे अब मुझे अगर आपने फील किया हो तो ये वाली इमेज जो है वो मुझे डाउन नज़र आ रही है और ये वाला जो है ये भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी लुक भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो आपने इसको कैसे थोड़ा सा स्टाइल इसके बनाना है आपने। तो अब आपने क्या करना है जी, अपने उसी एलिमेंटर के अंदर जाना है। तो आपने इस सेक्शन को यहाँ पे ये देखें, ये वाला सेक्शन है, आपने इसको लेना है यहाँ पे और इसके अंदर आपने स्टाइल के अंदर जाना है, ये वाला। पहले आपने इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इस लेआउट के अंदर जाके आपने इसको थोड़ा सा जो है इसको बढ़ा देना, ये देखें, ये बढ़ा दें और इसको आप कर लें जी फुल विड्थ। अब यहाँ पे देखिए इस केस में जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मुझे जो बटन है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मुझे ताकि सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं अब इसको अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है या डाउन है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें अब काफ़ी जो है वो बड़ी लुक हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी, फुल पेज के ऊपर। ओके, क्लियर हो गया हमारे पास। ये वाला पोर्शन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से पहले मिल सकेगी। क्योंकि मैं ये जो वीडियो है वो बड़ी मेहनत से बना के लाता हूँ आपको लोगों के लिए, और इस तरह की वीडियो यार या कंटेंट बनाने में तो टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर जाते हैं। तो इस रेफरेंस वेबसाइट में अब यहाँ पे एक और हेडिंग इसके इस्तेमाल की गई है और डिवाइडर का इस्तेमाल किया गया, उसके नीचे एक प्रोडक्ट यूज़ की गई है। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है हमने किस तरह से लगानी है, ये ज़बरदस्त पार्ट है, ये भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है जी। जी, तो अब हम ये इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो हम किस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे वो हम लगाने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने अब वापस अपने वर्डप्रेस के ऊपर आना है और वर्डप्रेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे, ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एक और सेक्शन जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया यहाँ वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इनर सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेनर ले लें तब भी काम चल जाएगा। अगर आप इनर सेक्शन ले लेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर बेस्ट वर्क करता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक जो है वो एक कंटेनर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने एक हेडिंग का यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो सिंपल जो है मैंने यहाँ पे ये वाली हेडिंग है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस हेडिंग को। तो इस हेडिंग को जी मैंने डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे आके ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये वाली ड्रॉ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, एक स्पेस डाल देता हूँ। एडवांस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे जी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर देना जी, अपनी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर आना है। तो मैंने ये वाली जो हेडिंग है मैंने इसको सिंपल क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इस टेक्स्ट के अंदर आना है। यहाँ पे आपने इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे आके टेक्स्ट को क्या कर देना जी, चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस हेडिंग को मेरे ख्याल में बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है जी, डिवाइडर। अब यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट के अंदर देखिए एक डिवाइडर का यूज़ किया गया, वो भी मिडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं ये वाला जो है मैंने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं इसको जी डुप्लीकेट कर लिया। ओके, मैंने इस लाइन को भी डुप्लीकेट किया और मैं यहाँ पे इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता। ओके, ठीक है। अब ये लाइन जो है मुझे लेफ़्ट के अंदर नज़र आ रही, तो मैंने इसको यहाँ पे सेंटर कर लेना है। ओके, यहाँ पे अच्छी लग रही है तो इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ से मैं इसकी कंट्रोल कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेसिंग डालनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट इसकी सेट करनी है, थोड़ी बहुत करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो फिर लाइक तो भाई बनता है ना इसमें। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला कर दिया। अब आते हैं जी एक बेसिक पार्ट जो आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब मैं आपको इसके शॉर्टकट जो है वो तरीका बाकार बताता हूँ, क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं तो आपने किस तरह से जो है वो पेज के ऊपर जो है वो आपने लेके आनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मेरे बैक हैंड के ऊपर मैंने एक जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स की जो है वो बनाई हुई है, प्रोडक्ट ऐड की हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ वॉचेज़ हैं, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मैंने ऐड की है। और फर्स्ट के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट भी ऐड की थी, आपको ऐड प्रोडक्ट करने का तरीका बताया था। आपने वहाँ पर ऐड प्रोडक्ट सारी जितनी भी हैं वो प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है और यहाँ पे आपने इसको किस तरह से कॉल टू फंक्शन बनाना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अपने उसी के फंक्शन के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे आपने 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्च यहाँ पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपने लिखना है जी सोर्स कोड, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ जी सोर्स कोड, जी सोर्स, एक मिनट, यहाँ पे मैं सोर्स यहाँ पे जी मैं एक कोड अप्लाई करता हूँ जी सोर्स कोड के नाम से, ठीक है जी। शॉर्ट कोड को मैंने यूज़ यहाँ पे करना है, सर्च करना है तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट कोड का ऑप्शन मिल रहा है,
ठीक है जी। आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे इसके नीचे आके आपने ड्रॉ कर देना है ये, ठीक है। इस फंक्शन को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। देखिए मैं एक दोबारा फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और इसको जी मैं यहाँ पे इसको इसके ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जी सोर्स कोड जो है, ये शॉर्ट कोड जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इस कोड को जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है ज़रा और कीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने जी यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट कर लेनी है और यहाँ पे लिखना है जी आपने प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई। अब प्रोडक्ट्स को आपने फिर क्या कर देना है जी, इसको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो मेरे बैक हैंड पे जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी यानी प्रोडक्ट ऐड की होंगी वो सारी की सारी वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स, मैंने 3 प्रोडक्ट्स बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गए। क्यों, अब ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने बैक हैंड के ऊपर लगाई थी वो सारी की सारी मेरी यहाँ पे फिट होके यहाँ पे आ चुकी हैं, है ना। एलिमेंटर के अंदर काम करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आप इस तरह से जितनी भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो आप सारी की सारी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इसको अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद अब मैं वेबसाइट को चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट की जो लुक है वो किस तरह से हमें नज़र आ रही है। तो आप इस तरह से एक फुलफिल और फंक्शनल जो है वो ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सारी की सारी जो है मेरे पास ज़बरदस्त सी आउट सी लुक आ गई है अब, ठीक है जी। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर और क्या चीज़ें हमने करनी है। चलें, ये सारी की सारी वही चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको यहाँ पे जी एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को जी यहाँ पे समझ आ जाए। चले ठीक है जी, हम अपने वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन देख लेता हूँ कि हमारा ऐड टू कार्ट जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया तो व्यू कार्ड करेंगे तो यहाँ पे देखें और यहाँ पे कूपन कोड है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कूपन कोड का भी तरीकाकार बताऊंगा कि कूपन कोड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको प्रोसीड चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर जी मैंने पे विद कैश ओपन डिलीवरी यानी ये यहाँ पे मैंने कैश ऑन डिलीवरी का जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे डिटेल डालनी है और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे प्लेस ऑर्डर करेंगे तो मेरे पास जो है वो इस तरह से मेल आ जाएगी। तो ये फंक्शन जो है हमारा फुलफिल जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है, ठीक है जी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है जी। और इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको हेडर एंड फुटर बनाने का भी तरीकाकार बताया था कि आप हेडर एंड फुटर जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको हेडर एंड फुटर का तरीकाकार नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। ये ऐसे समझ लें आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे हेडर एंड फुटर जो है वो क्रिएट करके बताना है कि सर हमें जो है वो हेडर एंड फुटर हमने क्रिएट किया है, ठीक है जी। अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी आप जो है वो हेडर एंड फुटर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है जी। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं उसके ऊपर आप जो है ना पूरी वीडियो लेके आऊँगा। ई कॉमर्स की एक एक जो है वो जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो सारी की सारी मैं आपको कवर करवाऊँगा, ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।